एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताते हैं, हो सकता है आपको ये बातें समझ आ जाए। होता क्या दोस्त कि एक गांव था और उस गांव में एक बहुत बड़ा भोले बाबा का मंदिर था और उस मंदिर के अंदर एक पुजारी रहते थे। एक गांव में एक बहुत बड़ा भोले बाबा का मंदिर था और उस मंदिर के अंदर एक पुजारी रहा करते थे। और एक दिन अचानक जून जुलाई का समय था, यही समय था, और अचानक मैसेज आया कि जल्दी से जल्दी गांव को खाली किया जाए क्योंकि बाढ़ आने वाला है। बाढ़ समझते हैं ना, बाढ़ आने वाला था गांव में। तो जल्दी से जल्दी अनाउंसमेंट करवाया मुखिया जी ने सब जगह कि जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सकता है इस गांव को खाली कर दीजिए, बाढ़ आने वाला है। तो बहुत सारे लोग थे जो डर गए, घबरा गए और कहीं ना कहीं अपना बढ़िया बिस्तर बांध के वो गांव को छोड़ना शुरू कर दिए। 1 2 4 5 10 20 करते 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 सारा का सारा गांव खाली हो गया, पूरा गांव खाली हो गया, कोई नहीं रहा गांव में, सब लोग निकल गए उस गांव से। बाद में देखिए मुखिया जी कि मंदिर के जो बाबा जी थे वो बाबा जी अभी मंदिर में ही है। तो मुखिया जी जाते हैं उनके पास, बोलते हैं कि बाबा जी इस गांव को जल्दी से जल्दी खाली कर दीजिए क्योंकि गांव में बाढ़ आ जाएगा, पानी भर जाएगा, गांव में कोई लोग रहेगा नहीं, से आप डूब जाएंगे, मर जाएंगे, आप अकेले क्या करेंगे। तो बाबा जी बोलते हैं कि एक बात बताइए मुखिया जी, हम जिंदगी में कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहे हैं, कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया हमने, क्या लगता है हमने कभी किसी का नुकसान किया ही नहीं, तो हमारा नुकसान होने वाला है क्या। हम लोग जानते हैं ना, एक चीज तो हम लोग बचपन में सुने हैं और अभी भी सुनते हैं कि जो लोग अच्छा कर्म करते हैं उसको कहाँ जगह मिलता है। हेलो, कहाँ जगह मिलता है। जो कभी किसी का बुरा नहीं करता उसके साथ बुरा नहीं होता क्या। क्या लगता है हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे तो हम मरने वाले हैं कि नहीं है। कुछ भी करें मरना तो तय है, तो निश्चित है। तो पंडित जी उसको बोलते हैं कि एक बाबा मुखिया जी आप लोग जाइए, गांव को खाली कर दिए, आप लोग जाइए, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है इसलिए हमको होने वाला कुछ नहीं है। हमको देखने के लिए तो भोले बाबा स्वयं है क्योंकि हम तो जिंदगी भर भोले बाबा के पूजा पाठ करते आए हैं, हमको कुछ नहीं होगा। मुखिया जी की बात को बाबा जी नहीं मानते हैं, वो चले जाते हैं। मुखिया जी गांव छोड़ के चले जाते हैं, पूरा गांव खाली हो जाता है, धीरे धीरे पानी का लेयर बढ़ता है, पूरा गांव डूब जाता है पानी में। कुछ समय बाद जब पुलिस वाले आते हैं इस गांव के अंदर तो मुखिया जी बोलते हैं पुलिस वाले को कि देखिए ना, एक बाबा जी है मंदिर में, वो हमारा बात नहीं मान रहे है ना। तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि नाव पे सवार हो जाते हैं 4-5 पुलिस वाले और उस मंदिर के पास जाते हैं और उस बाबा जी को बोलते हैं कि बाबा जी अभी भी वक्त है, मान जाइए, आप इस गांव को खाली कीजिए, आप इस मंदिर को खाली कीजिए क्योंकि पानी का लेवल अभी और बढ़ने वाला है और पानी का लेवल और बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका खत्म हो जाएंगे, डूब जाएंगे, मर जाएंगे। तो पंडित जी फिर भी नहीं समझते हैं बात को, बोलते हैं कि आप लोग जाइए, हमको रक्षा करने के लिए तो हमारा स्वयं प्रभु है। कौन है, स्वयं भगवान हमारे से रक्षा करने के लिए है। आप लोग जाइए, आप लोग मेरा परवाह मत कीजिए, आप मुझे कुछ नहीं होने वाला। वो पुलिस वाले का भी बात नहीं मानते, पुलिस वाला भी चला जाता है वापस घर, वापस निकल जाता है, गांव छोड़ देता है। कुछ दिन का समय बीतता है, 1 दिन 2 दिन समय और ज्यादा बीतता है, पानी का लेवल धीरे धीरे और बढ़ता है और पूरा का पूरा मंदिर डूब जाता है पानी के अंदर। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, जब पानी पूरा भर जाता है तो पुलिस वाले हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं कि नहीं उड़ते हैं, आर्मी वाला उड़ता है ना। तो ऊपर से जब आर्मी वाला उड़ता है तो देखता है कि एक इंसान है जो मंदिर में पकड़ के लटका हुआ है। और वो पंडित जी थे जो मंदिर का ऊपर जो चोटी होता है ना गुंबद, उस गुंबद को पकड़ के उस पर लटके हुए थे। तो ऊपर से हेलीकॉप्टर से देखता है आर्मी वाले, तो आर्मी वाले उसको रस्सी फेंकते हैं, सीढ़ी फेंकते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी इस सीढ़ी को पकड़ लीजिए और आ जाइए। उस बाबा जी को कितना भी बोलते हैं कि इस रस्सी को पकड़िए पकड़िए, सीढ़ी को पकड़िए, आ जाइए, फिर भी वो बाबा जी उसका बात नहीं मानते उस आर्मी वाले का। उस आर्मी वाले को यही बोलते हैं कि आप लोग जाओ, मुझे बचाने तो भोले शंकर ही आएंगे, हम ऐसे मरने वाले। उनको भोले बाबा पे इतना भरोसा, इतना विश्वास, हाँ, कि वो किसी का बात नहीं माने और वो सीढ़ी को नहीं पकड़े, रस्सी को नहीं पकड़े, वो आर्मी वाला भी चला गया। अब लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में धीरे धीरे पानी का लेवल और बढ़ा और पंडित जी का, हेलो, अब सभी बोला नहीं जाता लेकिन बोलने का मौका है, पंडित जी का हो जाता है हैप्पी बर्थडे, मतलब पंडित जी डूब जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब हम लोग सुनते भी हैं, है ना, कि जो अच्छा कर्म करता है उसको स्वर्ग में जगह मिलता है। सुने कि नहीं सुने? अच्छा, कितने लोग सुने? सही से हाथ खड़ा कीजिएगा। जो लोग अच्छा कर्म करते हैं उसको स्वर्ग में जगह मिलता है, सब लोग सुने? अच्छा, ट्राई कितने लोग किए हैं? देखा है किसी ने? अच्छा, ऊपर से कोई मैसेज किया है क्या? ईमेल आया है, व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, चिट्ठी भेजा किसी ने, हाँ हम स्वर्ग में आ गए, मैसेज नहीं आया, बस हम लोगों ने सुनी सुनाई बातों को आगे तक पास करते हैं ना। तो इसी तरीका से जब बाबा जी ऊपर चले जाते हैं, मर जाते हैं, तो ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि भोले बाबा बैठे हुए हैं और सबके कर्म का फल लिख रहे हैं। जो आदमी जैसा जैसा कर्म किया है उसको वैसा सजा दिए जा रहे हैं और एक लंबा लाइन लगा हुआ है। हाँ,
अब एक एक करके सबका नंबर आ रहा था। बाबा जी भी लाइन में लग गए। अब जैसे ही बाबा जी लाइन में लग गए, भोले बाबा को देखते तो ये और गुस्सा हो गए कि एक बात बताइए, ये यहाँ पे बैठ के लेखा जोखा कर रहे हैं, हम वहाँ मर रहे थे तो वहाँ बचाने तक नहीं गए हमको। वो भीतर ही भीतर लाल हो रहे, भीतर भीतर खूब गुस्सा हो रहे। और जैसे जैसे नंबर बढ़ता गया, बाबा जी का नंबर आया और बाबा जी जैसे भोले बाबा के सामने खड़े हुए बोलते हैं, जाइए प्रभु, हम जिंदगी भर आपका सेवा किए, जिंदगी भर आपका पूजा किए, हमको पूरा भरोसा था आप पर कि मुझे जिंदगी इस जीवन में कुछ नहीं होने वाला, मुझे बचाने के लिए आप रहेंगे, हाँ, लेकिन आपने तो हमारा विश्वास तोड़ दिया। एक बात बताइए, हम मरने वाले थे तो बचाने तक नहीं है। तो भोले बाबा उसको वो एक बात बोलते हैं, कितने लोग जानना चाहेंगे? सब लोग जानना चाहते हैं क्या? पक्का सही बोल रहे हैं ना? अच्छा, इधर वाले लोग नहीं जानना चाहेंगे क्या? जानना चाहते हैं क्या? जानना चाहते हैं ना? भोले बाबा बोले कि एक बात बताइए पंडित जी, हमने आपको बचने का मौका तो दिया था, हमने आपको 3 मौका दिया था बचने का। सबसे पहले मुखिया जी को हमने भेजा था आपके पास कि जाइए मुखिया जी को बताइए, पंडित जी को बताइए कि गांव को खाली करे। क्या लगता है अगर मुखिया जी का बात मान गए रहते और उस गांव को खाली कर दिए तो आज मरते क्या? हेलो, आज मरते? नहीं मरते ना। चलिए वो मौका छोड़ दिया आपने। हमने सोचा आप थोड़ा थुथुर आदमी है, बाद में मानिएगा। हमने फिर पुलिस वाले को भी भेजा कि जाके उनको बोलिए, बताइए, उनको गांव से खाली निकालिए, जान बचाइए उसका। फिर पुलिस वाला आपके पास गया, पुलिस वाले ने बहुत रिक्वेस्ट किया आपसे, अगर पुलिस वाले का बात मान के अगर नाव में सवार हो गए रहते तो आज मरते क्या? हेलो, कितने लोगों को नींद आ रहा है? क्या लगता है अगर पुलिस वाले का बात मान के अगर नाव में सवार हो जाते तो मरते क्या? नहीं मरते ना। हमने वो भी मौका आपने गवा दिया। हमने फिर तीसरा मौका दिया कि चलो, हमारा भक्ति किया है, बचपन से हमारा पूजा पाठ किया है, ये हमारा खास आदमी है, हमारा भक्त है, हम एक मौका और दिया आपको। हमने आर्मी वाले को भेजा। अगर आर्मी वाले का बात मान गए रहते और उस रस्सी को या सीढ़ी को पकड़ लिए रहते तो मरते क्या? नहीं मरते ना। लेकिन आपको क्या लग रहा था, हम खुद आते तो आप हमारा बात भी नहीं मानते। हमने 3 मौका दिया, आपने कोई बात नहीं माना। क्या लगता है अगर वहां पे गर्दन में सांप लपेट कर डमरू त्रिशूल लेके अगर सामने में आ जाते, बोलते कि हम भोले बाबा है, तो तुमको तो उस वक्त भी विश्वास नहीं होता। तुम बोलता भोले बाबा है तो आधार कार्ड दिखाओ। अब हम कहां से आधार कार्ड लाते? हम भोले बाबा है तो हम कहां से आधार कार्ड लेते? तो दोस्त, जिंदगी में हम सभी लोगों को एक मौका मिलता है, वो किसी न किसी के माध्यम से मिलता है ना। किसी दोस्त के माध्यम से, किसी पड़ोसी के माध्यम से, किसी रिश्तेदार के माध्यम से, आप जिनके भी माध्यम से आए हैं ना, वो कोई ना कोई एक भगवान का रूप है। समझिए, देवी भैया ने आपको एक मौका दिया, एक अपॉर्चुनिटी दिया। आज इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, बिजनेस में आएंगे, इस बिजनेस के माध्यम से आपको बहुत सारे लोग हैं जो आप सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे, और जिसके मदद करने के कारण आप इस बिजनेस के अंदर आ सकते हैं। इस बिजनेस में भी एक दिन सफल और कामयाब इंसान बन सकते हैं। और ये मंच, माला, माइक, ये सब आपके लिए भी मिल सकता है। मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? तो ये एक मौका है। अब इसी मौका को कुछ लोग मौका समझ लेते हैं, कुछ लोग धोखा समझ लेते हैं। और जो धोखा समझ लेते हैं वो आज भी घर पे पड़े हैं, और जो मौका समझ लेते हैं वो सारे के सारे स्टेज पे है कि नहीं है? है कि ना? आज हो सकता है इस बिजनेस के अंदर जब बहुत सारे लोगों को आज बताया गया होगा कि मीटिंग में जाना है, बहुत सारे लोगों ने बहाना कर दिया, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला होगा, है नहीं? लेकिन कहीं ना कहीं आज हम सारे के सारे लोग यहाँ पे हैं दोस्त। सौभाग्यशाली हैं हम लोग, खुशकिस्मत है कि आज ही से सेमिनार के अंदर आके यहाँ पे बैठे हुए हैं। चलिए, जो काम आज यहाँ पे बताया गया है, बार बार हम कोमल जी के माध्यम से सुन रहे थे कि जिंदगी में वन टाइम एक बार कोई प्रोडक्ट ले सकते हैं और इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो क्या लगता है, सामान की खरीदारी हम जिंदगी में पहली बार करेंगे कि पहले भी करते थे? पहले भी जिंदगी भर करते थे। आज हमारे दादा बाबा सब सारे के सारे लोग कर रहे हैं ना। आज हमने लाखों रुपए कमाया, लाखों रुपए खर्चा कर दिया। आज तो कुछ मिला क्या हमको? आपको कुछ नहीं मिला। लेकिन जिंदगी में वन टाइम एक बार अगर इस बिजनेस के माध्यम से कोई प्रोडक्ट या सामान ले लेते हैं तो आपको यहाँ से पैसे के बदले सामान तो मिलता ही है, साथ में आपको एक बिजनेस सिस्टम मिलता है और यहाँ से आपको एक लाखों रुपए कमाने का मौका मिलता है कि नहीं है? चलिए, इसको एक स्टोरी के माध्यम से, क्योंकि कहानी अच्छी लगी ना, समझ आ गया मौके के ऊपर। तो मौका भगवान सबको देता है, हाँ, लेकिन किसी न किसी के माध्यम से। भगवान खुद नहीं आता। हमने एक चीज और सुना है, भगवान जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। कितने लोग सुने हैं? हाजी, छप्पड़ फाड़ के देता है भगवान। कितने लोग सुने हैं? सुने तो सब लोग है ना, कि भगवान जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। इतना आंधी आता है कि छप्पड़ ले जाता है, और ऊपर से देता है पानी, ले पियो भर के, यही देता है ना। तो भगवान जब भी देता है यही देता है। तो भगवान किसी को छप्पड़ फाड़ के कुछ देता है बेटा
मौका देता है कि इस मौका को पकड़ो और आगे बढ़ो। अरे हमको भी मिला मौका भाई। आज हम चाहेंगे हमारे सुनील सर के लिए एक जोरदार और जबरदस्त ताली दो। हमने अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं आपको, मेरे बारे में भी थोड़ा सा अपने बारे में 2 मिनट में कुछ बता दे दोस्त। मेरा नाम चंदन कुमार गुप्ता हुआ और मेरा घर भी साही है और मैं भी इसी शिवहर जिला से बिलोंग करता हूँ दोस्त। इस बिज़नेस को करने से पहले मैं भी एक प्राइवेट जॉब करता था। काफ़ी टाइम मैंने दिल्ली में भी काम किया है, मुंबई में भी काम किया, ग्वालियर में नौकरी किया, झांसी में किया, आगरा में किया और लगभग अपने ज़िंदगी के 12 साल मैंने नौकरी किया है। और उस नौकरी को करने के दौरान भी और भी बहुत सारे काम को किए जिससे पैसा और ज़्यादा कमाया जा सके। नौकरी को करने के दौरान दोस्त मैंने मोबाइल का दुकान खोला, होटल भी है मेरा, स्टूडियो भी है और भी बहुत सारे ऐसे काम को करता था ताकि और ज़्यादा पैसा आ जाए और ज़्यादा पैसा आ जाए। लेकिन इन सभी काम को करते हुए मैंने ज़िंदगी में अपना एक ही चीज़ सीखा है कि दोस्त पैसा कमाने के लिए ना किसी न किसी का सुनना पड़ता है। सही बात है कि नहीं है? कितने लोग मानते हैं? सुनना पड़ता है कि नहीं सुनना पड़ता है? अच्छा एक बात बताइए, आप 300 रुपये का दिहाड़ी कमाते हैं मजदूरी या 500 रुपये का दिहाड़ी मजदूरी कमाते हैं, किसी न किसी की बात मानते हैं कि नहीं मानते? बिना बात माने पैसा कमा सकते हैं क्या? नहीं कमा सकते ना। अगर हम किसी के यहाँ मजदूरी करने जाएंगे और वो बोलेगा कुछ और काम, हम करेंगे कुछ और काम, पैसा देगा हमको? देगा? नहीं देने वाला ना, नहीं देना। वो क्यों? उसका बात मानेंगे तब वो 300-500 देगा। क्या लगता है 3000 रुपये का सैलरी है, चाहे 30,000 रुपये का सैलरी है, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, अपनी मर्जी से काम करते हैं क्या? उसकी मर्जी कैसे करते हैं? वो जो बोलता है वो करते हैं, तब जाके वो 3,000 या 30,000 देता है कि नहीं है? भले वो सरकारी नौकरी है चाहे प्राइवेट हो, कोई भी हो, किसी न किसी की बात मानते कि नहीं? हम 30,000 या 3 लाख रुपए लगा के कोई दुकान भी खोलेंगे ना, 1 रुपए के सुई के लिए अगर कोई कस्टमर आएगा ना तो आपको नींद से जगा के बोलेगा भैया सामान चाहिए। क्या लगता है देंगे कि नहीं देंगे? yes, देना पड़ेगा कि नहीं? अरे कस्टमर आपका भगवान है, देना पड़ेगा, हर हालत में देना पड़ेगा, जाग के भी देना पड़ेगा, रात के 12 बजे भी उठ के देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा कि नहीं? और नहीं देंगे तो कस्टमर टूट जाएगा। ये भी तो भय है, कस्टमर टूट जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो क्या लगता है पैसा कमाने के लिए सुनना पड़ेगा कि नहीं सुनना पड़ेगा? इस बिजनेस की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी दोस्त, बाकी चीज तो मुझे समझ नहीं आया। हम चाहेंगे हमारे सुनील सर के लिए एक जबरदस्त ताली। ये हमारे गांव के ही है और दूसरा चीज की बचपन के हमारे दोस्त हैं। जब इस बिजनेस की शुरुआत करने से पहले दोस्त नौकरी करते थे और जब घर पे आए हुए थे तो उनके माध्यम से ये बिजनेस का प्लान मिला। और वो भी प्लान क्या मिला, उनको प्लान बताना भी नहीं आता था जब उन्होंने शुरुआत किया। ऐसे ही दोस्ती के कारण बोल दिए कि चंदन ऐसे ऐसे काम है। हमने भी उनको बोला था कि ऐसा ऐसा बहुत करके हम छोड़ दिए हैं। क्या बोले? ऐसा ऐसा करके। अरे ये इसलिए बोले थे कि 2012 में एक बार पहले भी इसी कंपनी को ज्वाइन किए थे, लेकिन दिक्कत ये था कि साला वहाँ सपोर्ट नहीं किया, कोई बढ़िया से मदद नहीं किया, कोई सही से समझाने वाला नहीं था, इसलिए छोड़ दिए। और ये मौका मिला तो सुनील सर 2 बार 4 बार बोले। हमने भी इनको बोला कि आप आगे बढ़ो, पीछे से धक्का मारने के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। आज देखिए इस बिजनेस की लगातार काम करते चलेगा। जिस तरीके से हमारा बिजनेस कहता है कि पहले साल 10 का टीम बनता है, दूसरे साल 100 का बनता है, आज मुझे लगभग 3 साल इस बिजनेस के अंदर होने को है दोस्त। और इस 3 साल में आज मेरे पास 1000 लोगों का टीम है और 100% कमिटमेंट आप लोगों से करते हैं कि इस 1000 लोगों को ना हेल्प करके, मदद करके 10-10 का टीम बनाएंगे भी, 10,000 का टीम बनेगा भी और इसी स्टेज के ऊपर एक दिन डायमंड बन के आपके सामने खड़ा रहेंगे। और इसीलिए जहाँ पे देखे ना 4 को 5 को फोटो, अगले 1 साल के अंदर ये 5 भर जाने वाला है और ये शिवहर का ही होगा, कोई ना कोई शिवहर का ही होगा, कोई ना कोई। चलिए दोस्त, अब बात आता है इस बिजनेस को करने की बात। तो जिंदगी में 1 टाइम एक बार कोई प्रोडक्ट लेना है और इस बिजनेस की शुरुआत करनी है। इसके ऊपर एक स्टोरी के माध्यम से आपको हम कुछ बताते हैं दोस्त, क्योंकि खरीदारी तो हम लोग जिंदगी भर कर रहे हैं कि नहीं है। एक बार की बात है कि एक जंगल में एक नदी के किनारे एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़ था और उस पेड़ के ऊपर ना बहुत सारे बंदर बंदरियां थे जो उछल कूद करते थे। क्या करते थे? हेलो, बंदर बंदरियां का काम क्या रहता है? वो शांत से बैठ सकता है क्या? हेलो, बंदर बंदरिया शांत से बैठ सकता है क्या? बहुत सारे बंदर बंदरिया जो उछल कूद कर रहे होंगे, है ना। तो बंदर बंदरिया काम रखता है उछल कूद करना। तो उस पेड़ पे ना बहुत सारे बंदर बंदरिया थे जो दिन रात उछल कूद करते थे। हाँ, एक बार की बात हुआ क्या कि एक आकाशवाणी हुआ, आसमान से एक आवाज आया और उस आकाशवाणी में बताया कि जो भी बंदर या बंदरिया इसी वक्त अभी इस पानी में छलांग लगाएगा ना, वो सुंदर सी राजकुमारी बनेंगे या सुंदर सा राजकुमार बनेंगे। तो उस पेड़ पे तो बहुत सारे बंदर बंदरिया बैठे थे, उछल कूद कर रहे थे। तो उसी पेड़ के ऊपर जब आकाशवाणी हुआ तो कुछ बंदरे बंदरिया इधर उधर भागे
लेकिन उसी में से कुछ बंदरिया था जो ध्यान से उस सारी बातों को सुन रहा था, और ध्यान से सुनने के बाद उसको समझ आ गया कि अभी अगर कूदेंगे ना तो रानी बन सकते हैं। और उसी में से बहुत सारी बंदरिया थी जो इधर उधर भागने में, इधर उधर ध्यान में भटक रहा था। जैसे ही वह आकाशवाणी खत्म हुआ, एक बंदरिया ने क्या किया, उसमें धड़ाम से छलांग लगा दिया पानी के अंदर। और जैसे ही पानी में छलांग लगाया, 2 सेकंड के बाद जब पानी से निकलती है ना, एक सुंदर सी राजकुमारी बन के पानी से बाहर निकली। तो उसी पेड़ के नीचे एक राजा जी थे जो शिकार खेलने गए थे और आराम कर रहे थे बरगद के पेड़ के नीचे। तो अभी देखते हैं कि राजा जी कूदा तो बंदर था और उसमें से निकल रहा था एक सुंदर सी लड़की रानी बन के। तो उस रानी को राजा जी अपने पास बुलाते हैं और उस रानी से पूछते हैं कि एक बात बताइए, अभी तो आप कूदे थे तो बंदरिया थे, और अभी इतनी सुंदर लड़की एक रानी कैसे बन गए? तो वो बंदर बनी हुई रानी बोलती है कि एक बात हम सुने हैं राजा जी कि अभी आकाशवाणी हुआ था, आसमान से आवाज आया था कि जो भी बंदर या बंदरिया अभी इस पानी में छलांग लगाएगा ना, वो सुंदर सी राजकुमारी बनेंगे या सुंदर सा राजकुमार बनेंगे। तो राजा जी बोले ठीक बात है, आकाशवाणी हुआ। अरे आकाशवाणी हुआ तो बहुत सारे लोगों को सुनाई दिया होगा ना। क्या लगता है इस स्टेज से अगर हम बोल रहे हैं तो सबको सुनाई दे रहा है, किसी एक को दे रहा है? सबको सुनाई दे रहा है। तो इसी तरीका से जब आकाशवाणी हुआ तो सबको सुनाई दिया होगा ना। तो रानी बोलती है राजा जी आकाशवाणी तो हुआ था और सबने सुना भी, लेकिन दिक्कत ये था कि सब उछल कूद कर रहे थे, अपने अपने मूड में थे, अपने अपने दिमाग में थे, लेकिन सबने ध्यान नहीं दिया। लेकिन हम उसी पे ध्यान लगा के बैठे थे कि इसमें बोला क्या जा रहा है। और आकाशवाणी में बोला गया था सुंदर सी राजकुमारी बनेंगे या सुंदर सा राजकुमार बनेंगे, कुत्ता गधा भेड़ बकरी बनने का तो बोला नहीं था। तो हमने भी सोचा साला जिंदगी भर तो कूद ही रहे इसमें, हर दिन ऊपर चढ़ते हैं नीचे कूदते हैं, ऊपर चढ़ते हैं नीचे कूदते हैं, एक बार और कूद के देखते हैं। अरे बनेंगे भी तो रानी बनेंगे, नहीं बनेंगे तो क्या हुआ, बंदरिया थे और बंदरिया। तो दोस्त इस कहानी से एक ही चीज समझ आता है कि जिंदगी भर हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सामान ले रहे कि नहीं। जीवन में वन टाइम एक बार इस बिजनेस के माध्यम से अगर कोई सामान ले लेते हैं ना, तो आपको भी यहाँ राजा बनने का मौका मिलता है और अपने खानदान का इतिहास लिखने का मौका मिलता है। चलिए एक स्लाइड के माध्यम से आपको कुछ बात बताते हैं दोस्त। ये स्लाइड आपने शायद पहले देखा है, पहले सभी लोग देख लिए। चलिए दोस्त, आप जिनके साथ